बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था और उससे गुज़श्ता वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का। याद रहे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हम आपको हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अलावा उस गलत फहमी के बारे में भी बताएंगे जो यहूद की पैदा करता है और वो लोगों के ज़हनों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आज की ये वीडियो भी क़ससुल अंबिया की निहायत अहम वीडियो है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का और सबसे पहले बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की। तो याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 100 बरस और आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उन दिनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के साथ मुकीम थे। रिवायात में आता है कि एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक जमात को जमीन पर भेजा ताकि वो कौम लूत पर अजाब इलाही नाजिल करें जो हद से गुजर चुकी थी, जिसका तफसीली तज़किरा हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाली वीडियो में कर चुके हैं। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से एक सादतमंद बेटे की खुशखबरी सुनाई। चूंकि हजरत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़ी थीं, फरिश्तों की इस खुशखबरी पर उन्हें बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब भी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं फरमाया, हमने उसको यानी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हों यानी फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस खुशखबरी पर बड़े हैरान हुए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा उन्होंने भी अज़राए ताज्जुब फरिश्तों से फरमाया, जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आप अलैहिस्सलाम को सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप अलैहिस्सलाम मायूस ना हों। गर्ज हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 14 साल बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को एक और सादतमंद फर्जंद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए, जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे, बेशक मेरा परवरदिगार दुआओं को सुनने वाला है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नबूवत की। याद रहे कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद में मौजूद है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह साफात की आयत नंबर 112 और 113 में इरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थीं, और उन दोनों की औलाद में साले लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। याद रहे कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक कहलाई। बाद अज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। चुनाचे कुरान पाक की सूरत सूरह अनकबूत की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، تو روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقا سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ پہلے کا نام مہیسو رکھا گیا، جسے اہل عرب مہیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی اولاد رومی کہلائی۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ دوستو، مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے مہیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقا اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا مہیس شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے اسے خوب دعائیں ملتیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے مہیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مہیس کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ گویا ہوئے، اے بیٹے، یہ کیا ہے؟ مہیس نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب مہیس کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے، ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے مہیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مہیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے لینا سخت ناگوار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ والدہ نے جب مہیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس ہاران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ مہیس تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس غلط فہمی کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تورات میں تحریف کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب توریت میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے۔ تورات میں یوں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پہلے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں لفظ اسحاق ان کی طرف سے توریت میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت ذبح کا حکم دیا
उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलीलुल कदर शर्फ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें, और अपने इसी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाकया बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अलैह के जमाने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, न कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसा कि सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शान नजूल के बारे में बयान किया जाता है कि हजरत इबादा बिन सामत अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी दोनों ही अहद जहालियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैंका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हजरत इबादा ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ने उसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 120 नाजिल फरमाई। दोस्तों, एक दूसरी जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुम में से हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। दोस्तों, यहां मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है, और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैरखा समझते हैं, बल्कि उन्हें राजी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास व इक़दार को अपनाने बाइसे इज्जत व इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत यह है कि नकाली अगयार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर यह सोचने की जरूरत है कि जिन कौमों को कुरान पाक बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम बात कर रहे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान पाक में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरह अनबिया की आयत 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरह साफात की आयत नंबर 112 में है, और हमने बशारत दी इसहाक की कि वो नबी होगा। और सूरह इनाम की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद हुआ, और हमने उस यानी इब्राहीम को इसहाक और याकूब मरहमत फरमाए, और हर एक को हमने हिदायत दी। इसी तरह बुखारी मुस्लिम में हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस। मैंने अर्ज किया, दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत थी? फरमाया, 40 साल। और अहले कावब का कहना है कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रखी। वाज़ेह हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर काबतुल्लाह के 40 साल के बाद पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी, और बाद में उसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल फरमाई। दोस्तों, साबित हुआ कि रुए जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर काबतुल्लाह है, और वही किबला अव्वल है। कुरान में भी इस बारे में यूं इरशाद हुआ, बेशक पहला घर जो बनाया गया लोगों की इबादत के लिए वो मक्के में है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 96। दोस्तों, हजरत अनबिया अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात पढ़ने से अंदाजा होता है
کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاق کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اس غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائیں۔ دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے محیز اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ عالم۔ دوستو، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ قصص الانبیاء کے سلسلے کی تمام ویڈیوز کو مکمل ضرور دیکھیں تاکہ مکمل فائدہ ہو، اور ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی